बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे के निशान पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। शुक्रिया। एक बुद्धू अपनी वालदा को तवाफ़ कराता है। फ़िज़ाओं में तवाफ़ करने वालों की आवाज़ें गूंज रही थी। वो बैतुल्लाह को तकबीर और तहलील के अतर से मुअत्तर कर रहे थे और उनकी आंखों से आंसू सैलाब की तरह रवां थे कि अचानक इन महबूबान खुदा के पीछे एक बुद्धू नज़र आया जो कद का लंबा था। उसके शाने चौड़े थे, जवानी से भरपूर था। उसने अपने कंधे पर अपनी बूढ़ी माँ को उठाया हुआ था जो एक बड़ी सी टोकरी में 4 जानों बैठी थी। वो बुद्धू ये अशार गुनगुना रहा था जिसका माना ये है, यानी मैं इसकी सवारी हूँ, मुझे कोई नागवारी नहीं। जबकि सवारी का ऊँट घबरा जाता है मगर मैं नहीं घबराता। मेरी माँ ने मुझे पेट में उठाया और दूध पिलाया, वो इससे कहीं ज़्यादा है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। ये सुनते ही हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु जो बैतुल्लाह की एक जानिब हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ खड़े थे और तवाफ़ करने वालों को देख रहे थे, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ने फरमाया, ए उमर, चलो हम भी तवाफ़ करें ताकि हम सब पर रहमत खुदावंदी का नुज़ूल हो। चुनांचा वो दोनों उस देहाती आदमी के पीछे पीछे तवाफ़ करने लगे और हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु उस बुद्धू को यूं जवाब देने लगे जिसका माना ये है, अगर तू इसके साथ नेकी करता है तो अल्लाह का शुक्र अदा कर, अल्लाह तुझे तोड़े अमल पर ज़्यादा अजर देंगे। इसलिए कहते हैं कि अगर 10 जिंदगियां भी अपनी माँ की सेवा करें तो भी कोई बेटा उनके हुकूक पूरा नहीं कर सकते। प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। शुक्रिया।